कि तुम विरोध करते रहो, भ्रम फैलाते रहो, हम सच की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। तुम आंधियां उठाओ, तुम तूफान मचाते रहो, हम हर बार दीपक बनकर जलते रहेंगे। तुम झूठ के सांचे चाहे जितने गहरे कर लो, हम सच्चाई की किरणें बनकर ढलते रहेंगे। तुम सवालों में उलझाओ, राह भटकाते रहो, तुम्हें हम हर मोड़ पर जवाब बनकर मिलते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब बनकर मिलते रहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने जन विश्वास बिल 2026 विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और अपनी लोकसभा खगड़िया की जनता की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला और 140 करोड़ भारत के नागरिकों के अंदर विश्वास भरने वाला बिल है। इस बिल के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पीयूष गोयल जी का और इस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष युवा आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समिति में, इस सिलेक्ट कमेटी का मुझे भी सदस्य रहने का सुअवसर माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। इसके लिए मैं उनका भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, श्री तेजस्वी सूर्या जी की अध्यक्षता वाली इस समिति में 49 सीटिंग में कानूनों को एनालाइज किया गया है, जिसकी कल्पना कभी विपक्ष कर ही नहीं सकता है। अंग्रेजों के जमानों के कोर्ट फीस एक्ट 1870 से लेकर नए कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 तक हर कानून को न केवल बारीकी से अध्ययन किया गया है, बल्कि सर्वसम्मति से इसको पारित करने का काम हमारी समिति ने करने का काम किया है। यह बिल सही मायने में इस श्लोक को चरितार्थ करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस बिल में सबको साथ लेकर चलने की सोच है। आज इस बिल के माध्यम से जो बदलाव होने जा रहा है वो एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि जिन 78 कानूनों में इस संशोधन को करने का काम किया जा रहा है, न केवल इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बल्कि इसके साथ साथ आम नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग भी सुधरेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से यह बिल हमारे देश के युवा, हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब और मध्यम परिवार के लिए संजीवनी का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से किसानों के लिए द कैटल ट्रस्ट पास एक्ट 1871 के तहत जब किसी किसान का कोई मवेशी किसी दूसरे किसान की खेती में चल जाता था, उसके फसल को थोड़ा बर्बाद करता था, तो उसको जेल तक का प्रावधान पुरानी सरकार ने करने का काम किया और हमारी सरकार ने इस बिल के माध्यम से इसको डिक्रिमिनलाइज करने का काम किया है और अब केवल जुर्माने तक इसको सीमित करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, द एपिडा एक्ट 1985 के तहत जब किसान निर्यात के रिटर्न को सही समय पर नहीं जमा कर पाता था, तो इन लोगों ने उन पर मुकदमा तक चलाने का काम किया और हमारी सरकार ने पहली बार यदि ये गलती होती है तो चेतावनी तक इसको सीमित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियुक्तियों को अप्रेंटिसशिप कोटा पूरा न करने पर आपराधिक आरोपी के तरह उनके ऊपर आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाती थी। हमारी सरकार ने इसको खत्म करने का काम किया। अब जितनी भी कंपनी हैं वो न केवल खुलकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी, बल्कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करने का काम भी करेगी। अध्यक्ष महोदय, बुनकरों के लिए द हैंडलूम एक्ट 1985, जिसमें हमारे गरीब बुनकर, मैं भागलपुर में जन्मा हूं जहां पर एक बड़ी आबादी हमारे बुनकरों की है। हमारे गरीब बुनकर जो गलती से आरक्षित वस्तुएं बना लेते थे तो उनको जेल तक में डालने का प्रावधान इन लोगों ने बनाया था। हमारी सरकार ने उस प्रावधान को खत्म करते हुए केवल पेनल्टी तक इसको सीमित करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब जितने पक्ष या विपक्ष के यहाँ पर हमारे सांसद बैठे हैं, प्रतिदिन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसमें प्रतिदिन जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत गलतियां हम लोगों से होती थी, तो इसमें मुकदमों से लेकर आम नागरिक कोर्ट और आरटीआई के
आरटीओ के चक्कर लगाने पर विवश हुआ करता था, हमारी सरकार ने पहली गलती पर चेतावनी और फिर जुर्माने तक इसको सीमित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मक्का और मखाना हब एपीडा एक्ट, जिसके तहत मेरी लोकसभा जो सबसे ज्यादा मक्का उत्पाद करती है खगड़िया, वहां पर जब पहली बार कोई किसान निर्यात करने पर कोई कागजी कार्रवाई में कोई त्रुटि कर देता था तो उस पर मुकदमा चलाने का ये लोग काम करते थे। अब हमारी सरकार ने उसको हटाकर पूरी तरीके से किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में न केवल किसान बल्कि युवा भी अपने स्टार्टअप को लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर में इस निर्यात को निडर होकर कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने निरंतर अथक प्रयास करके 1633 ऐसे पुराने और जटिल कानूनों को खत्म करने का काम किया है और उससे देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का युवा और मध्यम वर्गीय परिवार निडर होकर अपने जीवन को जीने का काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2014 से 25 तक भारत ने 748.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके ये आकर्षित 143% की वृद्धि बढ़ाकर देने का काम किया और एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनी जो 2020-21 में 1.55 लाख थी वो बढ़कर 3 फरवरी 2026 में 1.98 लाख हो गई है। ये अपने आप में बताता है, ये 27% की जो बढ़ोतरी ये अपने आप में बताती है कि हमारी सरकार केवल कानून बनाती नहीं है, उस कानून का धरातल पर होता हुआ मूलचूल परिवर्तन भी हम लोग देखने का काम अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने न केवल ये मूलचूल परिवर्तन किया बल्कि कई ऐसे प्रतीकों को भी उखाड़ फेंकने का काम किया जो राजशाही तरीके से चलाने का काम करते थे। हम लोगों ने राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने का काम किया क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र में राजा कोई नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य प्रधान होता है। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय नौसेना का नया निशान दिया। इन लोगों के कार्यकाल से नौसेना के जो झंडे हुआ करते थे वो सेंट जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था जो गुलामी का एक बहुत बड़ा दाग था। हम लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2 सितंबर को नौसेना को एक नया निशान का अनावरण करने का काम किया जहां हम लोग गर्व से देख सकते हैं कि महान छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा उसमें अंकित है। अध्यक्ष महोदय, अपराधी कानून में भी मूलचूल परिवर्तन किया गया है। जहां अंग्रेजों के बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हुआ करते थे उसकी जगह पर अब हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का तो काम है कि उनको विरोध करना है, लेकिन इस बिल के माध्यम से अध्यक्ष महोदय साधारण गलतियों पर असाधारण जिस तरीके से उनको सजा दी जाती थी उसको रोकने का काम किया है। और मैं 4 पंक्ति में सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं, विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि तुम विरोध करते रहो, भ्रम फैलाते रहो, हम सच की राह पर यूं ही चलते रहेंगे। तुम आंधियां उठाओ, तुम तूफान मचाते रहो, हम हर बार दीपक बनकर जलते रहेंगे। तुम झूठ के सांचे चाहे जितने गहरे कर लो, हम सच्चाई की किरणें बनकर ढलते रहेंगे। तुम सवालों में उलझाओ, राह भटकाते रहो, तुम्हें हम हर मोड़ पर जवाब बनकर मिलते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब बनकर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया। हम इस बिल का और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। जय हिंद, जय भारत।